Good morning, students. I am Anju Maurya from Dev Public School. Students, today I will teach you class 5th English chapter 8 The Window. तो now we will discuss about the window. बच्चों, इसमें देखिए लेखक ने जो है खिड़की के बारे में बताया था. विंडो मीन्स खिड़की के से सारी चीज़ें जो देखता है उसका जो है डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है. दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ट्रेजर ट्रोव ऑफ रस्किन बॉन्ड. ये जो है रस्किन बॉन्ड के ट्रेजर ट्रोव से ये कहानी ली गई, ये स्टोरी ली गई है. दिस स्टोरी डिस्क्राइब द विंडो वाज एज द क्राइम ऑफ द वर्ल्ड विच शोज वेरियस सीन ऑफ लाइफ एंड नेचर. यह कहानी उसके बारे में डिस्क्राइब की गई है एज द क्राइम, मतलब कि जैसे अपराध होता है ऑफ द वर्ल्ड संसार में, विच शो जो दिखता है, वो जो दिखता है वेरियस सीन ऑफ लाइफ नेचर. इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो सीन है, जो नेचर के सीन हैं, वो जिसमें बताया गया है. आई केम इन द स्प्रिंग मतलब जब मैं बसंत ऋतु में आया. एंड टुक द रूम ऑन द रूफ, और वो रूम लिया यानी कि छत के ऊपर. ऑन द रूफ मतलब छत पर एक रूम लिया. इट वाज ए लॉन्ग लो बिल्डिंग. यह बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, लॉन्ग लो बिल्डिंग थी. विच हाउस्ड सेवरल फैमिलीज, जिसमें बहुत से मतलब कि फैमिलीज, मतलब कई जो है कि परिवार रह रहे थे. द रूफ वाज फ्लैट, जो छत था वो बहुत ही फ्लैट था. एक्सेप्ट फॉर माई रूम एंड अ चिमनी, मेरी रूम और चिमनी के अलावा सारे रूम जो है फ्लैट थे. आई डोंट नो हुज रूम ओन्ड, मुझे नहीं मालूम था कि किसका कौन सा रूम है और किसके. ओन्ड द चिमनी, मुझे नहीं मालूम था कि किसका कौन सा रूम है और कौन सी चिमनी है. बट माई रूम ओन्ड द रूफ, लेकिन जो मेरा रूम था और वो मेरा छत था, अपना था. एंड फ्रॉम द विंडो ऑफ माई रूम आई ओन्ड द वर्ल्ड. एंड फ्रॉम द विंडो मतलब खिड़की से जो मेरा रूम था, आई ओन्ड मतलब कि मैं वहाँ, मतलब कि ये पूरा जो वर्ड है, वर्ड की चीज़ें जो है कि मैं वहाँ से देखा करता था, वो मेरा अपना रूम था जो. बट ओनली फ्रॉम द विंडो, लेकिन खिड़की से. द बनियान ट्री जस्ट अपोजिट, जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, वो जस्ट मेरे सामने था. वाज माइन, हाँ वो जस्ट मेरे मतलब सामने था. एंड इट्स इनहेबिटेंट्स माई सब्जेक्ट्स, और जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स मतलब कि जो वहाँ के पीपल थे, जो रहने वाले लोग थे, और माई सब्जेक्ट्स वो मेरे पात्र थे. दे वर 2 स्क्वेरल्स, वहाँ 2 गिलहरियाँ थीं. अ फ्यू मैनाज, कुछ मैना थीं. अ क्रो, एक कौवा था. एंड एट नाइट, रात मतलब कि वहाँ रात में ये सब प्राणी जो है, ये सब इनहेबिटेंट्स रहते थे. अ पेयर ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस, एक झूलता हुआ जो लोमड़ी का जोड़ा है वो था. द स्क्वेरल्स, जो गिलहरियाँ थीं, वर बिजी इन द आफ्टरनून, जो गिलहरियाँ तो वो दोपहर में बिजी हो जाती थीं. द बर्ड्स इन द मॉर्निंग, जो चिड़ियाँ थीं वो जो है सुबह में बिजी हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो जो है कि सुबह और शाम बिजी हो जाती थीं. द फॉक्सेज एट द नाइट, जो लोमड़ियाँ थीं वो जो है कि रात में बिजी हो जाते थे. आई वजंट वेरी बिजी दैट ईयर, मैं उतना बिजी नहीं था उस साल, मैं उतना बिजी नहीं था. नॉट एज बिजी एज द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बनियान ट्री, जितना कि उस बनियान ट्री के जो प्राणी थे यानी इनहेबिटेंट्स थे, वो जितने बिजी थे उतना मैं बिजी नहीं था. देयर वाज आल्सो अ मैंगो ट्री, वहाँ पे एक मैंगो का भी यानी कि आम का भी पेड़ था. बट दैट केम लेटर, लेकिन वो बाद में आया. इन द समर, गर्मी में, व्हेन आई मेट कोकी एंड द मैंगोज वर राइप, जब मैं कोकी से मिला, गर्मियों में जब मैं कोकी से मिला तो जो आम थे वो पक चुके थे. वर राइप मतलब होता है बच्चों पकना, तो वो पक चुके थे. एट फर्स्ट, सर्वप्रथम
आई वॉज लॉनली इन माई रूम। सबसे पहले तो मैं जो है, जब पहले शुरू स्टार्टिंग में गया था, आई वॉज लॉनली इन माई रूम, यानी कि मैं अपने रूम में अकेला था। बट देन आई डिस्कवर्ड द पावर ऑफ माई विंडो। लेकिन बट देन मतलब लेकिन तब आई डिस्कवर्ड द पावर ऑफ माई, मतलब मुझे अपनी खिड़की की शक्ति का पता चला, यानी कि डिस्कवर्ड किया, मैंने खोजा। इट लुक्ड आउट ऑन द बनियान ट्री। इट लुक्ड आउट ऑन द बनियान ट्री, इसके बाहर जो मतलब बनियान ट्री दिखता था। ऑन द गार्डन, जो गार्डन दिखता था। ऑन द ब्रॉड पाथ, चौड़ी सड़क दिखती थी। दैट रैन बिसाइड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बिसाइड, यानी कि बिल्डिंग के बिसाइड मतलब बगल से होकर के जो गुजरती थी। एंड आउट ओवर द रूफ ऑफ द अदर हाउसेज, एंड आउट ओवर द रूफ ऑफ द अदर हाउसेस, जो मतलब कि बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग से जस्ट बगल में सड़क थी वो। एंड आउट ओवर द रूफ ऑफ द अदर्स, दूसरे घर के छत के ऊपर, जो छत था, दूसरे घर के ऊपर जो छत था। ओवर रोड्स द फील्ड्स, ओवर द रोड एंड फील्ड्स, और खेत दिखते थे, सड़क दिखते थे। एज फार एज द हॉरिजन, वो हॉरिजन मतलब क्षितिज, क्षितिज मतलब वो जितना ही सामने उसके देखते थे उतना दूर तक वो जो दिखाई देता था, मतलब जितना देख सकते थे क्षितिज, उतना जितना सारी चीज़ें दिखती थी वो मैं देखता था। द पाथ वाज नॉट अ बिजी, उस सड़क, जो सड़क था वाज नॉट बिजी, उतना बिजी तो नहीं था। नॉट बिजी वन मतलब उतना बिजी तो नहीं था। बट इट हेल्ड वैराइटीज़ में, लेकिन विभिन्न प्रकार की जो है वरीयता थी। एन आया, एक आया थी विथ अ बेबी इन प्राम, एक आया थी जो एक बच्चे को जो है, प्राम मतलब होता है जो बच्चे की गाड़ी होती है, 4 पहिए की गाड़ी होती है, तो उस बच्चे को लेके मतलब एक बच्चे को वो देखा करता था इस तरह से कि एक आया एक बच्चे को गाड़ी में लेके मतलब जाती थी, मतलब बच्चे की गाड़ी में लेके जाती थी। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एन इवेंट इन हिमसेल्फ, उसका जो ये सब घटनाएं जो अपने आप में थी। द फ्रूट सेलर, द टॉय सेलर कॉलिंग देयर वार्स इन हाई पिच्ड फैमिलियर क्राइज। द फ्रूट सेलर थे जो सब फल के विक्रेता थे, जो है टॉय मतलब होता खिलौनों को जो विक्रेता थे। कॉलिंग देयर वार्स वेयर्स इन हाई पिच फैमिलियर, मतलब वो अपने जैसे रोज़ वो चिल्लाते थे उस तरह से आवाज़ में वो अपने सामानों का जो है प्रचार करते थे, मतलब बताते थे। द रेंट कलेक्टर, जो भाड़े वाले थे, जो पैसा कलेक्ट करते थे। ए पॉज ऑफ साइकिलिस्ट, जो पॉज मतलब साइकिल पे जो सवार लोग रहते थे वो दिखते थे। ए लॉन्ग चेन ऑफ स्कूल गर्ल्स, लड़कियों को स्कूल की मतलब स्कूल जाते हुए लड़कियों की चैन दिखती थी। ए लैम्प बेगर, वहाँ पे एक लंगड़ा और भिखारी भी दिखता था। ऑल माई पास्ट वे द वे ऑफ माई विंडो, तो उस रास्ते में मेरे मतलब ये सब मेरी खिड़की के रास्ते सब सारी चीज़ें दिखती थीं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर का शेष भाग पढ़ाऊँगी। थैंक यू।